हेलो दोस्तों, वेलकम टू ताऊ न्यूज। आज की वीडियो में बताऊंगी बायोग्राफी ऑफ बिल गेट्स। बताऊंगी कि कैसे एक साधारण बच्चा दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स बना। बिल गेट्स धरती पर मौजूद सबसे अमीर इंसान हैं। बिल गेट्स के पास लगभग 90 बिलियन यूएस डॉलर हैं। अगर हम इंडियन करेंसी की बात करें तो इनके पास 5,80,000 करोड़ रुपए के ये मालिक हैं। बिल गेट्स हर एक मिनट में लगभग 15 लाख रुपए कमा लेते हैं। इस सफलता को हासिल करने के लिए बिल गेट्स ने जो कुछ भी अपने जीवन में किया है वह सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। सो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको भी इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगी। 28 अक्टूबर 1955 इस दिन बिल गेट्स का जन्म हुआ था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में वाशिंगटन के सेटल नामक जगह में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम मैरी वैक्सवेल गेट्स है और पिता का नाम विलियम हेनरी गेट्स सीनियर है। लेकसाइड स्कूल ऑफ वाशिंगटन अमेरिका, यह सेटल में ही मौजूद है। सबसे अच्छा स्कूल था उस टाइम का। बचपन से ही बिल गेट्स को पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि थी। वह घंटों पढ़ा करते थे और जो उनकी रेफरेंस बुक होती थी, कोर्स बुक, उन किताबों के अलावा भी इंसाइक्लोपीडिया पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। 1967 में इन्होंने अपना हाई स्कूल शुरू किया। यह वही टाइम था जब इंसान चंद्रमा पर गया था। यह मिशन कंप्यूटर की वजह से ही सफल हुआ था। उसी दौरान सेटल नाम की एक कंपनी ने बिल गेट्स के स्कूल को, जो बिल गेट्स का जो स्कूल था लेकसाइड, उसको चुना और अपना कंप्यूटर वहाँ के स्टूडेंट को जानने और सीखने के लिए दिया। बिल गेट्स तो पहले से ही किसी भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए इच्छुक रहते थे, इसीलिए उन्होंने अपना एडमिशन कंप्यूटर क्लास में करवा लिया। उनको हमेशा यह जानने की इच्छा रहती थी कि आखिर यह कंप्यूटर काम कैसे करता है, और उनको यह मौका भी मिल गया। 21 जनवरी 1953 पॉल एलन, एक दिन कंप्यूटर क्लास में बिल गेट्स की मुलाकात पॉल एलन से हुई थी, जो 2 साल बड़े थे उनसे। दोनों का नेचर अपोजिट था। पर अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के मामले में दोनों की सोच एक ही जैसी थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन ये दोनों दुनिया को बदल कर रख देंगे। 1970 बिल गेट्स ने पॉल के साथ मिलकर ट्रैफ ओ डाटा नाम का एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया, जो सेटल शहर के यातायात परिवहन को चेक करता था। इसके लिए उन्हें $20,000 भी मिले थे। यह इन दोनों की पहली कमाई थी। 1972 जब बिल गेट्स केवल 17 साल के थे, तब इन्होंने पॉल के साथ अपनी खुद की कंपनी खोलने की तैयारी शुरू कर दी। यह खुद, इनका जो माइंड था वो बिजनेस माइंडेड था। वह कुछ नया बनाने के साथ साथ बिजनेस में भी रुचि करते थे। इसीलिए इन लोग दोनों ने सोचा कि अपनी कंपनी अलग से खोली जाए, तो यह उसकी तैयारी में जुट गए। 1973 हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद इनके जो नंबर आए थे, 1600 नंबर में से 1590 नंबर आए थे। बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। माता पिता ने खुश होकर इनका एडमिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में करवा दिया। वह चाहते थे कि यह कानून की शिक्षा लें, पर इनका इंटरेस्ट तो एक अलग ही उसमें था। इनको वकालत करने में कोई भी रुचि नहीं थी, इसीलिए वह अपना ज़्यादातर समय जो हार्वर्ड कंप्यूटर सेंटर था उसमें गुजारते थे। दिसंबर 1974 ऑल्टेयर 8800 कंप्यूटर मैक्सिको की एक रॉबर्ट कंपनी द्वारा बनाया गया था। हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट, जो कि इस कंपनी को चला रहे थे, वह तलाश कर रहे थे ऐसे इंसान की जो इस कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बना सके। बिल गेट्स और एलन के पास बहुत अच्छा मौका था। उन्होंने दिन रात हार्वर्ड कंप्यूटर सेंटर में मेहनत करके एक सॉफ्टवेयर बनाया। फरवरी 1975 एलन सॉफ्टवेयर को लेकर रॉबर्ट कंपनी में गए और यह सॉफ्टवेयर ऑल्टेयर 8800 कंप्यूटर में इंस्टॉल किया गया और यह ठीक से काम करने लगा। 1975 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, बिल गेट्स ने एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की। रॉबर्ट्स कंपनी के साथ मिलकर इन्होंने काम शुरू किया था। स्टार्टिंग में देखते ही देखते कंप्यूटर की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। बिल गेट्स ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। स्टार्टिंग में बिल और एलन को काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। उस समय लोग कंप्यूटर खरीद तो रहे थे, पर सॉफ्टवेयर को अलग से
खरीदना नहीं चाहते थे, वह उसके लिए अलग से रुपए नहीं देना चाहते थे। सॉफ्टवेयर को वह आपस में शेयर कर लेते थे। बिल और एलन को कड़ी मेहनत की और उन्होंने कंपनी की तरक्की भी एप्पल, इंटेल, IBM जैसी कंपनी की तरक्की की तरह ही उनकी बढ़ती जा रही थी। 1978 कंपनी ने अलग अलग भाषाओं में सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया। 1978 में इन सॉफ्टवेयर की बिक्री 10 लाख से भी ज़्यादा हो गई थी। 1980 IBM कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट को अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाने की पेशकश की। दोनों ने IBM कंपनी के लिए नया सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट डॉस बनाया। IBM ने इस सॉफ्टवेयर के लिए बिल गेट्स को $50,000 का ऑफर दिया, पर बिल गेट्स ने मना कर दिया। वह चाहते थे कि जो भी कंप्यूटर इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करे उससे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी रुपए कमाए। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के प्रेसिडेंट बने और एलन एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बने। 1983 में इनकी जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी थी उसका टर्नओवर $4 मिलियन से बढ़कर $16 मिलियन तक पहुंच गया। कुछ टाइम बाद पॉल एलन को कैंसर जैसी बीमारी हो गई। हालांकि वह ठीक तो हो गए थे, लेकिन उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को छोड़ दिया था। बिल और एलन की पार्टनरशिप भी ख़त्म हो गई। 1986 में बिल गेट्स ने पहली बार माइक्रोसॉफ्ट विंडो नाम का प्रोडक्ट मार्केट में उतारा। 22 मई 1990 इसमें नई विंडो 3.0 को लॉन्च किया। साथ में ही बिल गेट्स ने इसकी कॉस्ट भी कम कर दी। बहुत जल्दी सबसे ज़्यादा बिक्री करने वाली विंडो बन गई। 1 जनवरी 1994 बिल गेट्स ने 37 साल की उम्र में अपनी कंपनी में ही काम करने वाली मलिंडा फ्रेंच से शादी कर ली। जून 1994 में बिल की मां की कैंसर से मौत हो गई, जिससे उनको काफ़ी सदमा लगा। 1995 माइक्रोसॉफ्ट विंडो 95 लॉन्च की गई। वह सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। जैसे जैसे उन्होंने नया नया सॉफ्टवेयर मार्केट में उतारा, उनकी तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही थी। जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट विंडो 95 को लॉन्च किया तो उसी समय वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। बिल गेट्स के पास 2 बेटियां और 1 बेटा भी है। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में से सिर्फ $10 मिलियन देने की घोषणा की है। तो इस बारे में लोगों ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहता हूँ। इतनी अधिक दौलत मेरे बच्चों के लिए सही नहीं है। बिल गेट्स अमीर होने के साथ साथ उन्हें उनके मानव प्रेमी स्वभाव के लिए और अगिनत धन संपत्ति दान के कारण बहुत से अवार्ड से नवाजा गया है। वह अपनी प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा दान करते रहते हैं, इसीलिए उनको मानव प्रेमी कहा जाता है और इसके लिए उनको काफ़ी सम्मान भी दिया गया है। 2014 में बिल गेट्स चेयरमैन के पद से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का CEO बनाया, जो कि एक भारतीय हैं। बिल गेट्स अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक NGO द बिल एंड मलिंडा गेट्स फाउंडेशन चलाते हैं और पूरी दुनिया में भलाई का काम करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे चैनल का सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा लीजिए ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।